माह सयाम में हर तरफ महंगाई का चर्चा। मुनाफाखोरों की लूटमार भी उरूज पर पहुंच गई। लहसुन 610 रुपये, अदरक 370, भिंडी 180 और करेला 170 रुपये किलो। खजूर 470, अंगूर 320 और सेब 330 रुपये किलो में दस्तयाब। पोल्ट्री माफिया बेलगाम, कम ना हो सके चिकन के दाम। मुर्गी का गोश्त 595 रुपये किलो से नीचे ना सका। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत भी 286 रुपये पर बरकरार। अंडों की पेटी 8,460 रुपये में फरोख्त हुई। शहरियों का कीमत में कमी का मुतालिबा। रहमतों के महीने में मिलावट माफिया की शामत। पंजाब फूड अथॉरिटी का शहर भर में ऑपरेशन जारी। 593 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। एक रेस्टोरेंट को सील किया। 18,28,000 के जुर्माने। 800 लीटर मिलावटी दूध, ममनुआ अशिया और गंदे अंडे तल्ख कर दिए। सहूलियात बाजारों में रिलीफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। सूबाई वजीर मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़रिए सदारत इजलास। रमज़ान सहूलत बाजारों पर तफसीली ब्रीफिंग ली। कहा कि चीनी के स्टॉल्स पर क्यू मैनेजमेंट को बेहतर बनाएं। मंडियों में फलों और सब्जियों की नीलामी को मॉनिटर करें। पीपी 139 में सगिया पुल का इलाका मसाइल का गढ़ बन चुका। सड़कें और गलियां टूट फूट का शिकार। सीवरेज सिस्टम भी नाकारा हो चुका। सफाई के नाकिस इंतजामात। इलाका मकीनों की जिंदगी जीरन बन गई। शहरियों का आला हुकाम से फौरी मसाइल हल करने का मुतालबा। जब भी बारिश होती है पानी रोड पे आ जाता है। आम दिनों में भी जो ना सीवरेज बंद हो जाता है। 10 साल से ये सुन रहे हैं कि यहाँ का काम शुरू होगा लेकिन यहाँ पे कोई आता ही नहीं है हमारे पास। वोट लेने के लिए हमारे पास आ जाते हैं लेकिन काम करने के लिए कोई भी हमारे पास तवज्जो नहीं करता। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़रिए सदारत पंजाब असम्बली का इजलास कुछ देर बाद होगा। इजलास में हुकूमती अमूर के तहत आम बहस की जाएगी। कोऑपरेटिव से मुतल्लिक सवालात और जवाबात दिए जाएंगे। अरकान असम्बली की जानिब से तवज्जो दिलाओ नोटिस पर भी बहस की जाएगी। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की इजलास। देहात में म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के प्रोग्राम में पेशरफ्त का जायज़ा। कहा पहले मरहले में 16 तहसीलों के देहात की अपग्रेडेशन होगी। अब तक 200 देहात में मॉडल म्यूनसिपल खदमात दी जा चुकी। PPSC का मुख्तलिफ असामियों के तहरीरी और हतमी नताइज का ऐलान। महकमा ज़राअत में साइंटिफिक ऑफिसर की 19 असामियों के लिए 85 उम्मीदवार कामयाब हुए। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑडिट ऑफिसर की असामी के लिए 9 उम्मीदवार पास होने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। सरकारी हस्पतालों में अद्वियात की फराहमी यकीनी बनाने के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने अदालती फैसले पर अमल दरामद से मुतल्लिक फरीकैन से रिपोर्ट तलब कर ली। हाई कोर्ट के जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्तों पर समाअत की। अगवा बराए तावान के मुकदमात में मगवियों की बाजियाबी यकीनी बनाई जाएगी। DIG सैयद ज़ीशान रजा की ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की हिदायत। इजलास में संगीन मुकदमात में इश्तेहारियों की गिरफ्तारी का जायजा लिया। शूटर्स और बदमाशों की गिरफ्तारियों में तेजी की हिदायत। IG पंजाब गाजियों की फिर के लिए सरगर्म। लाहौर समेत मुख्तलिफ इजला के अहलकारों को इलाज के लिए मजीद 18,50,000 रुपये जारी कर दिए। डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि पुलिस गाजियों का बेहतरीन इलाज और जल्द अज जल्द बहाली अव्वलीन तरजीह है। हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। शहर में सूरज आबोताब के साथ चमकने लगा। तेज धूप से गर्मी की शिद्दत में इजाफा जारी। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अवामी नमी का तनासुब 58% है, जबकि महकमा मौसमियात की शहर में कल गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। रवा साल अप्रैल में 3 मुल्की कबड्डी टूर्नामेंट का इनेकाद होगा। सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन से बजट की मंजूरी दे दी।
कप में पाकिस्तान, भारत और ईरान की कबड्डी टीमें हिस्सा लेंगी। सूबाई वजीर ने सिंध में कबड्डी के इवेंट के इनेकाद के लिए तजावीज़ मांग ली। कौन बनेगा किरात का सुल्तान? पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज मुकाबले। लाहौर के एहतशाम फरीद 25 नंबर लेकर टॉप स्कोर रहे। बुनीर के मोहम्मद जिक्रिया का 24 नंबर के साथ दूसरा नंबर। लाहौर के मोहम्मद शफीक 22 नंबर लेकर आखिरी नंबर पर रहे। तबीयत नासाजी के बावजूद बेहतर कारकर्दगी पर मोहम्मद शफीक मुकाबले की दौड़ में बरकरार। नाजरीन ईमान अफरोज मुकाबला देख सकते हैं 2 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। और नात का सुल्तान बनने का सफ़र ईमान अफरोज और पुरजोश मुकाबले जारी। मोहम्मद बिलाल अकबर ने हसनैन शौकत को सिर्फ 1 नंबर के फ़र्क से हरा दिया। मोहम्मद बिलाल अकबर 23 नंबर लेकर अगले राउंड में पहुंच गए। प्रोग्राम नात का सुल्तान में ईमान अफरोज मुकाबले पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे सिर्फ नियो न्यूज़ पर। अस्सलामुअलैकुम। लाहौर रंग के साथ मैं हूँ हुमरा असलम और मैं हूँ हसनैन हैदर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज़ में ही अहम खबर आपको देंगे। बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों की जानिब से हमले के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों का बर वक्त किला कमा किया गया, जिस पर पाक फौज जितनी तारीफ किया जाए उतनी ही कम है। हमारा हुकाम से मुतालबा है कि रेलवे के सफ़र को महफूज बनाया जाए। आपको बता रहे हैं बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों की जानिब से हमले के खिलाफ रेलवे मुलाजमीन का एहतजाज किया गया है। मुजाहिरीन का कहना है कि पाक फौज की जानिब से दहशतगर्दों का बर वक्त किला कमा किया गया, जिस पर पाक फौज की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। हमारा हुकाम से मुतालबा है कि रेलवे के सफ़र को महफूज बनाया जाए। मज़ीद जानते हैं हाफिज़ महबूब अली से। हाफिज़ महबूब अली, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, बलोचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर जो है दहशतगर्दों की जानिब से जो हमला किया गया उसके खिलाफ जो है वो रेलवे मुलाजमीन एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहना था कि जो दहशतगर्दों को जो हन्नम वासिल किया गया, इस वाले से पाक फौज के साथ खड़े हैं। हमारे साथ प्रेम यूनियन के सदर पंजाब फयाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं वो क्या कहना चाहेंगे। असर बताइएगा, दहशतगर्दों की जानिब से जो है जाफर एक्सप्रेस पर हमला किया गया, क्या कहना चाहेंगे, कितनी मजम्मत की जाए इसकी? कम है सर जी। खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। ये पाकिस्तान रेलवे जो है ये पाकिस्तान की वहदत की अलामत है और ये चारों सूबों की जंजीर है। और हमारा दिल इस वक्त खून के आंसू रो रहा है कि दुश्मनों ने बहुत कारी वार किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं सलाम पेश करता हूँ पाक फ़ौज को कि उन्होंने बड़े ही अहसन तरीके के साथ दहशतगर्दों का कला कलमा भी किया और तमाम मुसाफिरों को बाजियाब कराया। पहले ये खबर मिली थी कि हमारा ट्रेन ड्राइवर और दूसरा स्टाफ जो है वो भी रुमाल है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो भी बखैर आफ़ियत अपने अपने घरों को आ गए हैं। और हम इस पूरे कारनामे के लिए पाक फ़ौज को सलाम पेश करते हैं और हुकूमत वक्त से अपील करते हैं कि रेलवे का जो ट्रेन ऑपरेशन है इसको मज़ीद फूल प्रूफ बनाया जाए ताकि हमारे मुसाफिरों की भी हिफाजत हो सके और हमारे स्टाफ की भी हिफाजत हो सके। जी बिल्कुल, रेलवे के सफ़र को जो है वो महफूज बनाया जाएगा, ये मुतालबा है। दूसरी जानिब पाक फौज को जो है खराज तहसीन भी पेश किया जा रहा है। सर, आप क्या कहेंगे, जो कल जो 2 दिन पहले जो है वो जाफर एक्सप्रेस पर जो हमला हुआ दहशतगर्दों की जानिब से, कहेंगे आप? ये मुल्क जो है हमारा जनाब इस दहशतगर्दी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। आज अवाम पिसी हुई है गुर्बत और महंगाई के नीचे, और जहाँ पर दहशतगर्दों का ये हमला हमारे मुल्क के साथ खुली दुश्मनी है। पाक फ़ौज को हम यही कहें, सलाम करेंगे कि उन्होंने अगर दहशतगर्दों का किला कमा किया है तो आइंदा इनकी जो दहशतगर्दों की जड़ें हैं इनको वहाँ तक इनको उखाड़ कर फेंक दें, क्योंकि इस मुल्क के बशिंदे मज़ीद दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। महंगाई के मारे हुए ये अवाम आपसे सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारे हाकम जो अपने लिए तो इतनी अफवाह रखते हैं, अपनी सिक्योरिटियों पर इतना पैसा खर्च करते हैं, तो इस मुल्क का एक गरीब अदारा जो इस वक्त खसारे में भी है उसकी हिफाजत के लिए फूल प्रूफ इंतज़ाम किया जाए। हम अरबाब अख्तियार जो हैं उनसे ये एहतजाज करेंगे कि जो लोग हमारे इसमें मुतासर हुए हैं उनकी भरपूर अमदाद की जाए, उनकी माली अमदाद भी की जाए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना यहाँ पे जो एहतजाज करें, इनका कहना था कि रेलवे के सफ़र को महफूज बनाया जाए, जबकि जो जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हाफिज़ महबूब अली।